हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। सर, आज की वीडियो में हम आपको बेसिक्स शॉपिफाई अकाउंट के बारे में बेसिक जानकारी देंगे कि आपको अपने शॉपिफाई अकाउंट को खुद से कैसे ऑपरेट करना है, राइट। तो ये जो अभी आपके सामने सर ओपन है, ये आपका शॉपिफाई का एडमिन पैनल है, होम पेज, राइट। यहाँ पे हम डेली का देखेंगे कि बंदे का डेली का कितना टोटल सेल्स है, कितने ऑर्डर्स हैं। तो जब आपको ऑर्डर में स्टार्ट हो जाएंगे तो हम टोटल सेल्स और टोटल ऑर्डर्स को ना चेक करते हैं। ओके, तो अगर आपको देखना है टुडे का, तो अब यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं टुडे आपका ओपन है। अगर हमें यस्टरडे का देखना है तो हम यस्टरडे पे क्लिक करेंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे। तो जितने भी हमें टोटल ऑर्डर्स आए होंगे, जितने भी टोटल सेल्स हुई होगी, यहाँ पे हमें टोटल रेवेन्यू दिख जाता है, राइट। अगर हम बात करें लास्ट 7 डेज की, तो हम लास्ट 7 डेज पे क्लिक करेंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल सेल्स, टोटल ऑर्डर्स, राइट। ये आपका शॉपिफाई का होम पेज है। अब हम बात करें ऑर्डर्स की, तो ऑर्डर्स पे क्या होता है कि जब आपको ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो जितने भी आपको ऑर्डर्स आते हैं, सारे ऑर्डर्स ना आपके ऑर्डर्स पे ही शो होते हैं, और उन ऑर्डर्स को आपको ना फुलफिल्ड करना होता है। जब तक आप अपने ऑर्डर्स को फुलफिल्ड नहीं करते, आपके कस्टमर की डिटेल्स आपके सप्लायर को ट्रांसफ़र नहीं होती। तो यहाँ पे हमें जो ऑर्डर्स आते हैं वो अनफुलफिल्ड होते हैं, तो उसको ना फुलफिल्ड करना होता है। जैसे ही हम अपने ऑर्डर्स को फुलफिल्ड करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे कस्टमर की डिटेल्स हमारे सप्लायर के डैशबोर्ड में शो होने लगती है, राइट। तो ये काम आपको करना होता है। ओके, और अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट्स की। तो हमें प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है। हमने क्लिक किया, यहाँ पे इधर आप सर देखेंगे ना, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। तो ये जो प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, ये आपके वेबसाइट में ना लिस्टेड प्रोडक्ट हैं, जो हमने ना लिस्ट किया हुआ है अपने वेबसाइट पे। अब हम इधर राइट साइड देखेंगे, तो यहाँ पे ना देखिए 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और ऐड प्रोडक्ट। तो एक्सपोर्ट का क्या यूज होता है, हम क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट पे, तो यहाँ पे देखिए आ रहा है करंट पेज, ऑल प्रोडक्ट। तो ये जो आपकी वेबसाइट पर लिस्टेड प्रोडक्ट हैं, अगर आप इनके CSV फाइल बनाना चाहते हैं, CSV मतलब आप इनके एक पिक्सल फाइल बना के अपलोड करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, इन फ्यूचर आप किसी अदर वेबसाइट पे भी प्रोडक्ट को अपलोड करेंगे तो इजीली अपलोड हो जाएंगे, राइट। तो अगर आप इसका पिक्सल फाइल बनाना चाहते हैं, अगर आप करंट पेज पे बनाना चाहते हैं तो करंट पेज पे क्लिक करेंगे, अगर आप ऑल प्रोडक्ट्स पे बनाना चाहते हैं तो आप ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करके एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर देंगे। तो ये जो आपके वेबसाइट पर लिस्टेड प्रोडक्ट है, ये आपके वेबसाइट पे ना अपलोड हो जाएंगे, राइट। मतलब कि आपके ये सिस्टम में सेव हो जाएंगे। अब हम बात करें इंपोर्ट प्रोडक्ट। हमने इंपोर्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए आ रहा है ऐड फाइल। अब अगर आपके पास ऐसी ही कोई CSV फाइल पड़ी हुई है जिसमें आपके प्रोडक्ट्स अपलोड हैं, और आप चाहते हैं कि उस फाइल को या उन प्रोडक्ट्स को मैं अपनी इस वेबसाइट पे अपलोड कर दूं, तो अपलोड करने के लिए आपको करना क्या है, आप ऐड फाइल पे जाएंगे और जहाँ पे भी आपकी वो CSV फाइल पड़ी है उसको वहाँ से सेलेक्ट करके अपलोड एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे। तो वो जो CSV फाइल पे प्रोडक्ट्स होंगे वो इजीली आपके इस वेबसाइट पे अपलोड हो जाएंगे, राइट। अब हमें जाना है सर ऐड प्रोडक्ट्स में, हमने क्लिक किया। ऐड प्रोडक्ट्स पे क्या होता है कि यहाँ पे आप देखेंगे, सपोज आपके पास ना मैनुअली कोई प्रोडक्ट है, आपके घर पे किसी प्रोडक्ट का स्टॉक रखा हुआ है, या आपके पास कोई ऑफलाइन शॉप है, या आपके मैनुअल सप्लायर से प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो जब आप मैनुअली प्रोडक्ट लेते हैं तो उसको ऑनलाइन सेल करने के लिए ना पहले हम अपने उस प्रोडक्ट्स को अपनी वेबसाइट पे अपलोड करते हैं। तो अपलोड करने के लिए हमको करना क्या है, हम जाएंगे ऐड प्रोडक्ट्स पे। यहाँ पे आप देखेंगे तो आ रहा है टाइटल। टाइटल में आपको जो भी आपका जो भी प्रोडक्ट है आप उसका नेम डालेंगे, शूज़ है, वॉच है, टी शर्ट है, कुर्ती है, जो भी है किचन आइटम, आप उसका नेम डालेंगे। नेम डालने के बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आप अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन फिलअप करेंगे, मतलब कि उसका कलर कैसा है, फैब्रिक कैसा है, साइज़ कैसा है, उसका क्लॉथ कैसा है, जो भी इसके बारे में हम डिटेल्स में डालना चाहते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में फिलअप करेंगे। नीचे आ रहा है मीडिया का ऑप्शन, मीडिया में जाके आप अपने प्रोडक्ट की इमेज अपलोड करेंगे, जो भी आपका प्रोडक्ट है, राइट। नीचे आ रहा है कैटेगरी, कैटेगरी में आप अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, और नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है सर प्राइसिंग। प्राइसिंग के नीचे दिया है प्राइस, तो प्राइस में आपको अपने प्रोडक्ट का ना सेलिंग प्राइस डालना है, आप उसको कितने का बेचना चाह रहे हैं, राइट। और नीचे दिया हुआ है कॉस्ट पर आइटम, तो यहाँ पे आपको ना अपना होलसेल प्राइस डालना है। अब सपोज आपको कोई प्रोडक्ट है जो मिल रहा है 200 का, ठीक है, हमने डाल दिया। जस्ट ऊपर दिया हुआ प्राइस, प्राइस में हमें अपना सेलिंग प्राइस डाला, हमने डाल दिया 500।
एंड इसके जस्ट बगल में दिया हुआ है कंपेयर एट प्राइस। तो कंपेयर एट प्राइस में आप जो भी अकॉर्डिंग टू मार्केट आप डालना चाहते हैं, मतलब आप जितने % डिस्काउंट दिखाना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट्स पे, उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फिलअप करना है। हमने डाल दिया 799, ठीक है। अभी यहाँ पे नहीं शो हो रहा, जब आप ये सारी चीज़ें फिलअप करेंगे ऊपर के डिटेल्स, तो यहाँ पे ना एक दो ऑप्शंस आते हैं, सॉरी, प्रॉफिट एंड मार्जिन। तो जैसे ही आप सारी चीज़ें फिलअप करते हैं तो यहाँ पे जितना भी आपका प्रॉफिट मार्जिन होता है प्रोडक्ट्स पे, वो यहाँ पे शो होने लगता है। ओके, अब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में आपको अपने प्रोडक्ट का इन्वेंट्री फिलअप करना है, मतलब कि आपके पास प्रोडक्ट का स्टॉक कितना है। तो यहाँ पे आप अपना स्टॉक फिलअप कर देंगे, ठीक है। जितना भी आपके पास स्टॉक है आप इसको ना फिलअप कर देंगे, ठीक है। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे शिपिंग का ऑप्शन आ रहा है। शिपिंग में आप अपने प्रोडक्ट का फिजिकल वेट फिलअप करेंगे, जो प्रोडक्ट आप अपलोड कर रहे हैं उसका वेट कितना है। फिलअप करने के बाद नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ना, तो वेरिएंट्स का ऑप्शन आ रहा है। वेरिएंट्स पे कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसके कई सारे कलर्स एंड साइजेस अवेलेबल होते हैं। तो अगर आपका भी प्रोडक्ट ऐसा है तो आपके पास भी उस प्रोडक्ट के कई सारे कलर्स एंड साइजेस हैं, तो आप वेरिएंट्स पे जाके अपने प्रोडक्ट के कलर्स एंड साइजेस को फिलअप करेंगे, राइट। फिलअप करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो सेव का ऑप्शन आ रहा है, आप इसको सेव कर देंगे तो ये सारे जो प्रोडक्ट आप यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं ये आपके वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा, सेव हो जाएगा, राइट। सेव करने से अभी हमको नहीं करना, हमने इसको डिस्कार्ड कर दिया। अब हमें जाना है सर कलेक्शंस पे, हमने क्लिक किया। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ना बहुत सारे कलेक्शंस दिख रहे हैं। तो अगर अभी हमने तो क्रिएट किया हुआ है, अब आपको नया कलेक्शंस क्रिएट करना है, कोई नई कैटेगरी ऐड करनी है, तो आपको उसके लिए करना क्या है, आप इधर राइट साइड देख रहे हैं दिया हुआ है क्रिएट कलेक्शंस का ऑप्शन। हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। हमने क्लिक किया नया कलेक्शंस बनाने के लिए। यहाँ पे आ रहा है टाइटल, तो टाइटल में आपको जो भी नया कलेक्शन क्रिएट करना है आप उसका नेम डालेंगे, ठीक है। सपोज हमें करना है किड्स का, या कोई भी आप कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे जो भी आपको करना है आप उसका नेम डालेंगे। हमने डाल दिया किड्स, ठीक है। नीचे दिया हुआ है मैनुअल, आपको ना इसको मैनुअल ही रखना है, ठीक है। इधर आप देखेंगे तो ऐड इमेज का ऑप्शन आ रहा है। अब आपके पास अगर किड्स का कोई प्रोडक्ट या किड्स से रिलेटेड कोई इमेज आपके पास पड़ी हुई है तो आप एक अच्छी सी इमेज यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ रहा है, हम इसको सेव कर देंगे तो ये कलेक्शन हमारा बन के रेडी हो जाएगा। अब हम यहाँ से बैक जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारा कलेक्शन देखिए यहाँ पे ये किड्स का आपका ना कलेक्शन क्रिएट हो गया, राइट। अभी हमने कोई प्रोडक्ट की लिस्टिंग नहीं की है इसलिए यहाँ पे 0 प्रोडक्ट्स दिखा रहा है। नीचे दिया हुआ है इन्वेंट्री, हम इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सर हमारा कोई रोल नहीं होता। इन्वेंट्री कंट्रोल ऑटोमेटेड होता है। अगर हमारे होलसेलर के पास, सप्लायर के पास प्रोडक्ट है तो यहाँ पे स्टॉक दिखाएगा। अगर सप्लायर के पास स्टॉक खत्म हो रहा है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आउट ऑफ स्टॉक शो होने लगेगा, राइट। और जब वापस से स्टॉक फिलअप होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका स्टॉक शो होने लगेगा। तो यहाँ पे आपका कोई रोल नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब हम जाएंगे कंटेंट पे, हमने क्लिक किया। कंटेंट पे क्लिक करने के बाद हमें जाना है मेनूज पे, हमने क्लिक किया। यहाँ पे सर आप देखेंगे तो यहाँ पे ना आपके 2 मेनू क्रिएट किए गए हैं, फुटर मेनू एंड मेन मेनू। फुटर मेनू क्या होता है, ये आपके वेबसाइट का एंड का पार्ट होता है, लास्ट का। एंड हम बात करें मेन मेनू की, तो ये जो मेन मेनू होता है ये आपके वेबसाइट का हेडर होता है। तो अब जब आप कोई नया कलेक्शन बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि उस कलेक्शन की लिंक मैं ना अपने हेडर में दे दूँ, अपने मेन मेनू में ऐड कर दूँ, तो मेन मेनू में ऐड करने के लिए आपको करना क्या है, हमें क्लिक करना है मेन मेनू पे। हमने क्लिक किया। नीचे आप देखेंगे तो आपको ना एक ऑप्शन दिख रहा है, ऐड मेनू आइटम दिख रहा है। हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आ रहा है लेबल और लिंक। हमें क्या करना है, जो भी कलेक्शन ऐड करनी है लेबल में उसका नेम डालना है और लिंक पे जाके उसके लिंक देना है। तो हमने क्या किया, लिंक पे क्लिक किया। यहाँ पे देखिए आपको आ रहा है कलेक्शंस का ऑप्शन, हमें कलेक्शंस पे क्लिक करना है। हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको जो भी अपने हेडर में ऐड करना है उस कलेक्शन को आपको ना यहाँ पे क्लिक कर देना। हमें होम डेकोर का सपोज करना है, हमने होम डेकोर पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए सेव का ऑप्शन आ रहा है, आपको यहाँ से सेव कर देना है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका ना ये होम डेकोर आपके मेन मेनू में ऐड हो गया, राइट। सेम ऐसे ही आपको भी करना है। आप नए कलेक्शंस बनाते हैं, मेन मेनू में आपको ऐड करना है तो आप ऐड मेनू पे जाके अपना उस नया कलेक्शंस को मेन मेनू में ऐड कर सकते हैं, ओके।
ओके, आज की क्लास को हम यहीं से एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की प्रोसेस के बारे में जानेंगे। ओके सर, ठीक है, थैंक यू एंड टेक केयर।